ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मा कुमारी हृदय मोहिनी जी अर्थात हम सबकी प्यारी गुलजार दादी जी का दिव्य दृष्टि के अनुभव में अव्यक्त ब्रह्मा बाबा के साथ हुए वार्तालाप को हम यहाँ पढ़ेंगे। दादी जी ने पूछा, क्या आपका पूरा परिचय प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे मिल सकता है? वे अव्यक्त रीति से बोले, बच्ची, मैं उस ही साकार ब्रह्मा की संपूर्ण मूर्ति अव्यक्त ब्रह्मा हूँ। इस प्रकार परिचय मिलने के बाद फिर तो प्रायः उनसे अव्यक्त मिलन होता रहा और वे अव्यक्त मूर्ति ईश्वरीय ज्ञान के कई गहन रहस्य स्पष्ट करते रहे। उन्होंने मुझे सूक्ष्म लोक का अर्थात इस मनुष्य लोक के सूर्य और तारागण के भी पार जो लोक हैं उसका भी साक्षात्कार कराया। मैंने दिव्य दृष्टि द्वारा ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी को देखा। ब्रह्म तत्व का भी साक्षात्कार किया और उसमें ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव को भी देखा। उन्होंने मुझे कलयुगी सृष्टि के होने वाले महाविनाश का भी साक्षात्कार कराया और उसके बाद जो सतयुगी दैवी सृष्टि होगी उसमें देवी देवताओं की वेशभूषा, साज सज्जा, वहाँ की बोली, भाषा, दिनचर्या, वहाँ के राज दरबार और महल, इनका भी साक्षात्कार कराया। केवल मुझे ही नहीं बल्कि अन्य अनेक बहनों को भी ऐसे साक्षात्कार हुए। उन दिनों संदेश पुत्रियों द्वारा शिव परमात्मा ने एक नामावली भी दी थी जिसमें हर एक यज्ञवत्स को अब मर्जीवा जन्म के बाद नया नाम दिया गया। योग तपस्या की भट्टी का कार्यक्रम। कई बार ऐसा भी हुआ कि शिव बाबा ने संदेश पुत्रियों को विशेष प्रोग्राम दिए। उस प्रोग्राम के अनुसार वे सप्ताह भर या अधिक समय तक मौन धारण करती थी। इसे मूवी अथवा अव्यक्त अवस्था भी कहा जाता था। इन दिनों वे केवल थोड़ा सा फलाहार ही करती थी। बस उन्हें सारा दिन योग का ही अभ्यास करने का आदेश होता था। वे प्रातः बहुत जल्दी उठकर योग का अभ्यास प्रारंभ करती थी और तब से लेकर दिन भर योग तपस्या में ही रहती थी। प्रातः अमृत वेले जब परमपिता परमात्मा शिव परमधाम से आकर प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ईश्वरीय ज्ञान देते थे, जिसे यहाँ ज्ञान मुरली भी कहा जाता था, तब वे भी ज्ञान सुनती थी और दिन भर में नित्य कर्म आदि के अतिरिक्त अन्य किसी कर्म की ओर बुद्धि न लगाकर वे योग तपस्या में ही अचल रूप से रहती थी। इसे भट्टी भी कहा जाता था क्योंकि जैसे भट्टी में प्रज्वलित अग्नि में मिट्टी के कच्चे बर्तनों को या ईंटों को पक्का किया जाता है, अथवा जैसे सुनार भट्टी में सोने को तपाकर उससे खाद निकालकर उसे शुद्ध करता है, अथवा जैसे लोहार भट्टी में लोहे को खूब तपाकर फिर उसे कूटकर कोई उपयोगी चीज़ बनाता है, वैसे ही वे भी योगाग्नि में निजात्मा को तपाकर उससे अशुद्ध संस्कारों की खाद निकालकर उसकी शुद्धि का पुरुषार्थ करती थी। वे परिपक्व आत्मिक स्थिति प्राप्त करने के लिए यह अभ्यास करती थी। वे स्वयं को प्रभु की लगन रूपी अग्नि में तपाकर अपने तथा संसार के लिए उपयोगी अर्थात कल्याणकारी बनने के लिए ये साधना करती थी। इस अभ्यास से उन्हें देहभान से न्यारापन अनुभव होता था। वे स्वयं को वायु के समान हल्की अथवा फरिश्तों के समान दिव्य, अलौकिक, हर्षयुक्त, पवित्र, प्रकाशयुक्त एवं अव्यक्त महसूस करती थी। इसे ही अव्यक्त स्थिति अथवा विदेह स्थिति का अनुभव कहा जाता था। योग की ड्रिल।
परमपिता शिव द्वारा मिले प्रोग्राम के अनुसार इस प्रकार का अभ्यास करने के पश्चात वे ब्रह्मा बाबा के निर्देश के अनुसार अन्य यज्ञवत्सों को भी योगाभ्यास कराती थी। अपने प्रभाव क्षेत्र में अर्थात अपने सामने बिठाकर लक्ष्य समझाकर तथा योग विधि स्पष्ट करके उन्हें अपनी आत्मिक दृष्टि की सहायता देकर योगस्थ करती थी। फिर वो वत्स स्व स्थानों पर जाकर भी इसका अभ्यास करते रहते। यज्ञ पिता इस सारे प्रोग्राम का निरीक्षण करते थे, इसके लिए आदेश निर्देश देते थे, उचित व्यवस्था भी कराते थे तथा कई बार वे स्वयं भी पधारकर योग का अभ्यास कराते थे और अपनी सर्वोत्तम अवस्था से उनको योगस्थ करने के लिए सहायता करते थे। इस प्रकार के कार्यक्रमों से भी यज्ञवत्सों की अवस्था में काफ़ी उन्नति हुई। उन्हें योग की टेव पड़ी और आनंद मिला। इसके आगे हम पढ़ेंगे यज्ञवत्सों की दिनचर्या किस प्रकार थी और ईश्वरीय कचहरी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने और सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।